आज सर आप रामपुर आए हैं, क्या कार्यक्रम? देखिए, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश ने जन सरोकार के जो मुद्दे हैं उन पर उत्तर प्रदेश की जनता को जागरूक करने के लिए एक पदयात्रा का अभियान चलाया हुआ है और जिसकी शुरुआत हमने रोज़गार दो सामाजिक न्याय दो यात्रा के ज़रिए करी थी, जो सरयू से लेकर के संगम तक थी। और उसी क्रम में आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में अब पदयात्रा का दूसरा चरण रुहेलखंड में 21 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक रामपुर से अमरोहा तक होने जा रहा है। इस फेज़ की पदयात्रा में जो मुद्दा है असल जिसके ऊपर सभी का फोकस होगा वो है वोट और संविधान को बचाना। लिहाजा इस पदयात्रा को वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा का नाम दिया गया है। मैं इस समय रामपुर में हूँ, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और इस इलाके के नेता फैज़ल भाई भी साथ में हैं और इस समय हम लोग रामपुर में आने वाली जो पदयात्रा है उसकी तैयारी बैठक में जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर SIR के नाम पे जो डराया जा रहा है, जो खौफ की सियासत की जा रही है, जो गलत तरीके से वोट को काटा जा रहा है और वोट जो कट भी रहा है वोट वो दलित समाज का है, मुस्लिम समाज का है, पिछड़े समाज का वोट है और इसके तमाम जगहों से इसकी शिकायतें आ रही हैं। लगातार एक के बाद एक पूरे देश में SIR में जो BLOs इन्वॉल्व हैं वो सुसाइड्स कर रहे हैं और कुल मिलाकर जो लीपापोती की जा रही है जिसके आड़ में वोटों को काटने की 18% वोटों को काटने की साजिश यूपी में रची जा रही है। इसके खिलाफ एक अभियान के तौर पे आगामी पदयात्रा को देखा जाना चाहिए जो हमारे नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में 21 से 26 तक हम चलाने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि रुहेलखंड और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो ख़राब नीयत है, जो उनकी साजिश है, उससे वाकिफ़ होगी और उनके खिलाफ एकजुट होगी। इस यात्रा का मकसद 2027 को लेकर है। 2027 में क्योंकि चुनाव होना है और यूपी में देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है अपना जनाधार बढ़ाने को लेकर चल रही है। देखिए, कहीं ना कहीं 2027 का चुनाव बैकग्राउंड में है तो, लेकिन 27 अभी दूर है और बड़ी बात यह है कि जब वोट ही नहीं बचेगा तो 2027 के चुनाव को फेस कौन करेगा? 2027 के चुनाव में वोट कौन डालेगा? सर, अभी जिन वोटों से एक बयान आया था 4 करोड़ वोटर को जोड़ने के लिए, अभी हाल ही का बयान है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका ये बयान है कि 4 करोड़ वोटर को जोड़ा जाए जी। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सरकारी इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा बता रहा है कि 18% वोट काट दिए जाए। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में 18% वोट मतलब 3-3.5 करोड़ 4 करोड़ के आसपास के वोट आप काट देंगे और ये जब वोट काट देंगे तो किस तरह से आप ये कह पाएंगे कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष है और भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी को हाईजैक करने की कोशिश नहीं कर रही है। तो आम आदमी पार्टी इसी विषय को लेकर वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा शुरू कर रही है जिसके ज़रिए हम उत्तर प्रदेश की आवाम को, जनता को जागरूक करेंगे और उनका जो वोट करने का अधिकार गलत तरीके से पिछले दरवाजे से छीनने कर रही है भाजपा, उसके खिलाफ हम उनको एकजुट करेंगे। सर, ये यात्रा अगर जैसी आपने कहा कि हम जो वोट चोरी के मुद्दे को लेकर चलें, इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में कोई सुनगुनाहट नहीं है? नहीं, अभी तो जहाँ जहाँ SIR हो रहा है वहीं पे इस अभियान को चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश में इसके बाद जहाँ चलेगी, जहाँ आम आदमी पार्टी की पकड़ है, पहुँच है, संगठन है, हम वहाँ भी चलेंगे। दिल्ली में शुरू होगी, दिल्ली में भी। पंचायत चुनाव को लेकर क्या आम आदमी पार्टी पंचायत चुनाव में अपना बिल्कुल निभाएगी? आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से आने वाले पंचायत चुनाव को लड़ेगी। बट असल बात जो है, जो इस पदयात्रा का मुद्दा भी है कि चुनाव ठीक तरीके से हो पाए, निष्पक्ष तरीके से हो पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि वोट बचे रहें। वो वोट बचाने के लिए ये वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा की शुरुआत की जा रही है। लोग इस बात को समझें कि उनके वोटों को भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है, डेमोक्रेसी को लूटना चाहती है। इसी बात को समझाने के लिए संजय सिंह जी 21 तारीख से रामपुर से चलेंगे और अमरोहा पहुंचेंगे। उम्मीद है कि जनता उनकी बात को सुनेगी, समझेगी, जागरूक होगी और एकजुट होगी भारतीय जनता पार्टी की साजिशों के खिलाफ। सर, आपका नाम? मेरा नाम दिलीप पांडे है। मैं दिल्ली से तिमारपुर विधानसभा से विधायक रहा हूँ और दिल्ली की विधानसभा में मुख्य सचेतक रहा हूँ। इस समय पार्टी का प्रवक्ता भी हूँ और उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी हूँ। जी, ठीक, धन्यवाद।